हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। माई सेल्फ प्रत्युष और आप उस चैनल पर हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग सभी प्रकार के जॉब अपडेट, नोटिफिकेशन अपडेट और वैकेंसी अपडेट्स मिलते रहते हैं। साथ ही साथ जितने भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं फार्मेसी सेक्टर में, आप उन सभी का प्रिपरेशन आसान तरीके से कर सकते हैं जीडीसी क्लासेस ऐप के साथ। चलिए आज फिर से आप सभी के सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक जॉब वाली वीडियो, एक वैकेंसी वाली वीडियो, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 6 पोस्ट यहाँ पर हैं, जिसमें डी फॉर्म बी फॉर्म दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट से ही एलिजिबल है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। डीएचएस की जॉब यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विस की ये जॉब रहने जा रही है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, धर्मपुरी, तमिलनाडु के धर्मपुरी, यहाँ से ये पोस्ट आया हुआ है, नोटिफिकेशन आया हुआ है। बहुत इजी सा इनका एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है, कुछ नहीं करना रहता है, बस आपको यहाँ पर एक ऑफलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर सेंड करना रहता है। इनके बताए गए एड्रेस पर जितने बताए गए डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको अटैच करना रहेगा और उसके बाद आपको वेट करना है इनके मेरिट लिस्ट का। चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से। आपको सिंपली गूगल में पहुंच जाना है, धर्मपुरी आप सर्च करेंगे, आपको ये देखने को मिल जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट से आया हुआ है तो आप इसके डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा एज यूजुअल, जो हमेशा मेरा पैटर्न रहता है। यहाँ पर आपको नोटिस में पहुँच जाना है और नोटिस के बाद आप देखेंगे रिक्रूटमेंट सेक्शन पर। तो रिक्रूटमेंट सेक्शन पर आपको 2 यहाँ पर रिक्रूटमेंट अभी आज के डेट पर एक्टिव दिख रही हैं। आपको सेकंड पॉइंट पर जाना है। यहाँ पर देखेंगे एक है एप्लीकेशन फॉर्मेट और एक है यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन पीडीएफ। पहले हम नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और उसके बाद नीचे दिए हुए लिंक से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो आप वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, या नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसका नोटिफिकेशन पीडीएफ यहाँ से देख लेते हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या बोला गया है ये जरा ध्यान में रखते हुए चलेंगे। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा 23 अगस्त। इसके पहले पहले आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन इनके ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए शाम के 5 बजे। इससे पहले पहले आपको पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। चलिए और ये आपको क्लियर कर देते हैं, जितने भी तरीके के डीएचएस के जॉब आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विस के जिस भी तरीके के जॉब आते हैं वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल ही रहते हैं, टेम्प्रेरी जॉब ही रहता है, परमानेंट नहीं रहता। वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, वो आगे उससे अगर परमानेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है टोटली उस बॉडी के ऊपर, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। तो डिस्पेंसर की ये जॉब है। कुल मिलाकर आप यहाँ देख सकते हैं 5+1 6 पोस्ट हैं। 5 पोस्ट यहाँ पर और एक पोस्ट जो एनएएम के द्वारा जो एक पोस्ट आ रही है, इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 15,000 पर मंथ। और वहीं अगर इन 5 पोस्ट की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जो आपका पेमेंट बनेगा ये 750 रुपीज़ पर डे के हिसाब से बनेगा। 750 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो डी फॉर्म के कैंडिडेट, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड फार्मेसी कोर्स, मतलब आपका बी फॉर्म एम फॉर्म भी हो सकता है, तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल बनते हैं। लेकिन आप गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु से होने चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन तमिलनाडु फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल बनते हैं, ठीक है। बाकी बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, आपको इसके लिए बिल्कुल कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रोसेस भी बहुत इजी बता दिया गया है। देखिए सिंपल यहाँ पर बोला गया, एड्रेस टू विच द एप्लीकेशन टू बी सेंट, कहाँ पर आपको भेजना है ये एड्रेस यहाँ पर बताया गया है। द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस, धर्मपुरी, और पिन कोड यहाँ पर 636705 बताया गया है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन 23 अगस्त 2024 के पहले पहले शाम के 5 बजे के पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। अगर इससे लेट करते हैं तो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको कैसे पहुंचना है, यहाँ तक आपका एप्लीकेशन कैसे पहुंचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर वाया द इंडियन पोस्ट ही भेज सकते हैं, या किसी और दूसरे तरीके के किसी और तरीके का कोई कुरियर एजेंसी रहेगा वहाँ से आप यहाँ पर भेज सकते हैं। बाई हैंड यहाँ पर नहीं दे सकते, ठीक है। चलो अगला यहाँ पर देख लेंगे और क्या कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो देखिएगा क्लियरली मेंशन किया गया है, नोट करने वाली बातें। नेम ऑफ द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले एनवलप में आप उसका नाम क्लियर मेंशन करेंगे। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बता रहे हैं आपको उन्हें भी इनके साथ अटैच
अटैच करने हैं। जेरॉक्स कॉपी यहाँ पर डालेंगे, क्या क्या बताया गया है, 10+2 मतलब 10th का 12th का दोनों का ही मार्कशीट यहाँ पर डालना है, डिग्री मार्कशीट डालना है, डिग्री सर्टिफिकेट भी डालना है, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास किसी तरीके का वर्क एक्सपीरियंस है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको डालना है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी, ठीक है, किसी भी तरीके का आप यहाँ पर आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी सर्टिफिकेट शुड बी एनक्लोज्ड, यहाँ पर बोला गया सर्टिफिकेट इन इफ डिफरेंट एबल्ड, मतलब जैसे ट्रांसजेंडर हो रहे हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन हो रहे हैं, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पर बताने की ज़रूरत है। एप्लीकेशंस नॉट, जिसमें पूरी तरीके से सारी चीज़ें नहीं रहेंगी या जिसमें डिफिशियंटी रहेगा उसे तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बताया गया है कि एप्लीकेशन को आपको यहाँ से डाउनलोड करना है इस वेबसाइट से। चलिए मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर बता देता हूँ। नीचे वही लिंक देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड करना है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा और डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले लेना और अच्छे तरीके से इससे फुलफिल करना, किसी भी तरीके का मिस्टेक मत करना, क्लियर से सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करना है और सभी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल यहाँ पर आपको क्लियरली अटैच करना है। आपका यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगा, यहाँ आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, साइन करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच करके इनके बताए गए एड्रेस में भेज देंगे। बस लास्ट डेट का ध्यान रखना 23 अगस्त, इसके पहले पहुंचना है, तो कोशिश करें आजकल में ही आप एप्लीकेशन सेंड कर दें, क्योंकि लगभग 8 से 10 दिन का वर्किंग डेज तो लग ही जाता है, ठीक है। चलिए इन्फॉर्मेशन कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना। साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहना GDC फार्मा जॉब्स के साथ। थैंक यू ऑल।